गुरु प्यारी साध संगत जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज का विचार लेकर। साध संगत जी, प्रकाश की भोर में महाराज सावंत सिंह जी द्वारा एक खूबसूरत विचार को आप सभी से साझा करते हैं जी। साध संगत जी, आध्यात्मिकता विकसित करने में एक मात्र सबसे महत्वपूर्ण कारक सच्चे प्रिय के लिए प्रेम की खेती है। यह समझाना कठिन है कि प्रेम क्या है। यह एक शुद्ध और नाजुक भाव या भावना है जिसे केवल वही अनुभव कर सकता है जो प्यार में है। यह जुबान या कलम की क्षमता से परे है, इसका वर्णन करना कठिन है। जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ जीवन व्यर्थ है। प्रेम सभी खजानों में सबसे धनी है, इसके बिना कुछ भी नहीं और इसके साथ ही सब कुछ है। जिसके हृदय में प्रेम नहीं, वह अपने आप को मनुष्य कहने का अधिकारी नहीं। प्रेम की धाराओं से सारा वातावरण आनंद से सरोबार हो जाता है और प्रेम में ईश्वर के प्रकाश की चिंगारी दिखाई देती है। साध संगत जी, प्रेम में ईश्वर के प्रकाश की चिंगारी दिखाई देती है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उसकी कंपनी रखने और उसे यथासंभव देखने में खुशी महसूस होती है। उस व्यक्ति के संबंध में एक निश्चित भावना उत्पन्न होती है जो आकर्षण की एक प्रबल धारा में विकसित होती है। इसी प्रकार प्रिय के साथ प्रेम का बंधन जितना मजबूत होता है, उसके साथ संगति करना उतना ही कठिन होता है। मन उसकी ओर आकर्षित अप्रतिरोध्यता है और एक पल के अलगाव को सहन नहीं कर सकता। प्रियतम से बिछड़ने में प्रेमी को लकड़ी के बेजान लट्ठे जैसा अनुभव होता है। वह अपने परिवार और दोस्तों और यहाँ तक कि अपने शरीर और दिमाग सहित सभी के प्रति उदासीन हो जाता है। वह पूरी तरह से उस प्रियजन के विचार में लीन है जो उसके जीवन को सांस देता है। प्रियतम से बिछड़ने से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और भस्म करने वाली अग्नि से उसका हृदय जल जाता है। प्रेम आत्मा को अपने प्रिय के लिए उड़ान भरने के लिए एक अकल्पनीय ऊर्जा के साथ चार्ज करता है। यही कारण है कि प्रेम को सच्ची आध्यात्मिकता का सर्वोपरि और अंत माना जाता है। साध संगत जी, हम प्रेम कैसे विकसित कर सकते हैं? सच्चे गुरु प्रेम के अवतार हैं। प्रेम उसकी कृपा के रूप में आता है। गुरु किसी को भी यह उपहार दे सकता है जिसे वह पसंद करता है। यह उपहार क्यों, कब, कहाँ और कैसे देना है, यह पूरी तरह से गुरु की इच्छा पर निर्भर करता है। साध संगत जी, प्रेम की खेती करने का दूसरा तरीका है गुरु द्वारा बताए गए सिमरन, ध्यान और भजन के आध्यात्मिक अनुशासन का अभ्यास करना। जितना अधिक हम अपनी साधनाओं में निष्ठा पूर्वक भाग लेते हैं, हम शब्द या नाम के उतने ही निकट आते हैं जो प्रेम का दूसरा नाम है। साध संगत जी, प्रेम दिव्य होता है जो मालिक की मेहरबानी से, आशीर्वाद से ही हमें प्राप्त होता है। साध संगत जी, ये था आज का विचार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।